हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मुझे मधुबाला ब्लाउज़ के लिए डिमांड आ रही थी, तो आज की वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग दोनों कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम सव्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग भी देखेंगे। आज की वीडियो में जो कटिंग करने का मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ बहुत आसान है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप कटिंग करना सीख जाएंगे। खासकर जो बिगनर्स है, जिनको बहुत सारे डाउट आते हैं, उन्हें तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में कटिंग करना बता दूंगी, जिससे कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, बहुत सारी मार्किंग्स भी नहीं होंगी कि कहाँ कहाँ निशान लगाना है। तो सबको बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। फिर एकदम आसान तरीका और फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मधुबाला ब्लाउज़ के हम बैक पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट आपको फर्मे पे कट करना होता है, बैक पार्ट को आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम ब्लाउज़ में लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरी तैयार लंबाई है उसको मैं देख लूँगी। मेरी जो तैयार लंबाई है वो 12.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। आपकी जो भी तैयार लंबाई रहेगी ना, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगाना है। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि बैक पार्ट में ओपन रखूँगी। फ्रंट हमारा पैक रहेगा, आप चाहें तो फ्रंट ओपन रख सकते हैं। 0.25 का हुकाई पट्टी का मार्जिन लेने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो यहाँ पे मैं अपने फुल शोल्डर देख लूँगी। फुल शोल्डर है मेरे 14.5 इंच के, इसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 7.25 इंच। फुल शोल्डर का हाफ करके मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। सबसे पहले जितने भी आपके फुल शोल्डर आ रहे होंगे ना, उसका हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। अब इसमें से भी हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद ये जो हमने हाफ शोल्डर निकाले हैं, इसमें से भी हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे का नेक डीप कितना है, पीछे की गले की लंबाई आप कितनी रख रहे हो। तो यहाँ से जो मेरे पीछे की गले की लंबाई है वो है 10 इंच। अब 10 इंच के अकॉर्डिंग मैं अपना शोल्डर चार्ट देख लूँगी। यहाँ पे नेक जो है वो मेरा मटका गला है, जो कि हमारे राउंड में ही आता है, और गले की लंबाई 10 है, तो मेरा कितना माइनस होगा 1.6 इंच। यहाँ से मैं 1.6 इंच जितने शोल्डर माइनस कर दूंगी। ये हमारे माइनस में चले गए। यहाँ से देख लेंगे हमारे शोल्डर कितने आ रहे हैं। ये मेरे 5.5 इंच के आ रहे हैं। शोल्डर निकालने के बाद अब हम निकालेंगे हमारे आर्म होल। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना होता है। तो मेरा कितना आया 5.6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 5.6 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे, आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो मेरे चेस्ट का साइज है 34, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 7 इंच पे। वेस्ट में जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा ना, वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे, कर्व को रखते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो डॉट का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 4 इंच पे, और यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी इसकी लंबाई में रखूँगी 4 इंच, और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करेंगे हम हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारे नेक का शेप देंगे। मेरे जो गले का शेप है वो मटका गला है, तो इसका शेप देना देखेंगे। सबसे पहले नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नेक की विड्थ मैं रखूँगी 2.25 इंच, और यहाँ से 3 इंच तक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह क्रॉस में हमें लाइन बनानी है।
अब इस लाइन के टोटल 3 सेंटर निकालेंगे। तीन सेंटर निकालने के बाद जो फर्स्ट वाला सेंटर है ना, उससे ऊपर आएंगे 1 इंच तक, सेकेंड वाले से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, थर्ड वाले से 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है, इस तरह से। अब ये जो मैं 1 इंच ऊपर आई हूँ ना, ये आपके अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं कि गला आपको कितना फैला हुआ चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से मैं शेप दूंगी। देखिए एकदम परफेक्ट मटका गला का शेप आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ मेरी कितनी कम पट्टी आ रही है। ये सिर्फ मेरी कितने इंच की है, सिर्फ मेरी 3.5 इंच की है, और गला भी एकदम मेरा ब्रॉड है। तो बॉडी पे जाने के बाद ये गला फैलेगा और चेस्ट साइज को यहाँ पे कवर कर लेगा। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना मैं अपने चेस्ट में से माइनस करूँगी। ये माइनस हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम डीप गला बनाते हैं, इस तरह से ब्रॉड गला बनाते हैं ना, तो बॉडी पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैलता है। तो जितना भी हमारे चेस्ट का साइज़ रहता है, उससे 1/2 इंच कम पे हमें फिटिंग डालनी होती है। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 8.5 इंच, तो मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, 8 इंच पे। तो यहाँ से मुझे 1/2 इंच माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 1/2 इंच माइनस कर दूंगी चेस्ट में से। ये मैं माइनस बैक साइड से कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मार्जिन में से 1/2 इंच माइनस किया है। ये हमारा फिटिंग वाली लाइन से 1/2 इंच माइनस हुआ है, यानी कि फिटिंग जो है अब हमारी 8 इंच पे डलेगी यहाँ पे, इस तरह से। वेस्ट तो हमारी सेम ही रहेगी, वेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्मा लिया हुआ है, क्योंकि फ्रंट पार्ट को आपको फर्मे के ऊपर ही कट करना है, उसके बाद हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए, और बैक और फ्रंट दोनों की लेंथ हमारी सेम ही रहेगी। तो बैक पार्ट की लेंथ मेरी कितनी थी, 13.5 इंच। सेम फ्रंट में भी मैं निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट में तो हमें हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फ्रंट तो हमारा पैक है और बैक हमारा ओपन है। तो डायरेक्ट हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर मैंने निकाले हुए हैं 5.5 इंच के। आर्मोल निकाले हुए 5.6 इंच के। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें आर्म होल का झोल खत्म करना होता है। लेकिन अभी अगर हम आर्म होल वाली साइड की मार्किंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ऑलरेडी हम पेपर कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी मार्किंग्स भी चेंज होंगी। तो अभी आर्म होल की तरफ पे हम कुछ भी चेंज नहीं लाएंगे, डायरेक्ट जितना आपका चेस्ट का साइज़ है ना, उतने इंच पे आपको निशान लगाना है, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 34 डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन रहेगा। अभी वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाना है, आर्महोल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का निकालेंगे एक सेंटर, सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच, और 0.25 इंच अंदर आते हुए ही आपको आर्महोल की गोलाई देनी है। आर्महोल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए, यहाँ से 2.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। तो जो आपका फ्रंट नेक का शेप रहता है वो भी अलग रहता है जब आप इस तरह से मधुबाला ब्लाउज बनाते हैं।
इस तरह से जो आपका नेक का शेप जाएगा। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो उसके लिए हम हमारे शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। शोल्डर टू एपेक्स देख लूँगी मैं मेरा कितना है। यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8 इंच। सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। अब हम निशान लगा लेंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो यहाँ पे मैं देख लूँगी अपना एपेक्स टू एपेक्स कितना है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच। इसको हमें डिवाइड 2 करना है। 6.5 इंच को डिवाइड 2 किया, कितना आया 3.25 इंच। अब इसमें हम प्लस करेंगे सिलाई का 0.25 इंच, कितना आया 3.5 इंच। यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो ये हो गया मेरा सेंटर। शोल्डर टू एपेक्स में सिलाई का हाफ इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का 0.25 इंच प्लस किया। अब यहाँ से मेरा कितना आ रहा है 3.5 इंच। नीचे से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। दोनों साइड से सिलाई में इसको कवर करेंगे 1-1 इंच। ये हमारा डॉट पॉइंट रहेगा। और आपको बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है कि नीचे की तरफ से आपको बेल्ट कितना चाहिए। तो मुझे 2.5 इंच तक का बेल्ट चाहिए। तो 2.5 इंच तक आपकी डॉट की लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी। ये तीनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। जहाँ तक बेल्ट रहता है ना, वहाँ तक इस तरह से डॉट की लाइनों को स्ट्रेट ही रखना पड़ता है। उसके बाद आप इसको क्रॉस में मिलाइएगा। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे। डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब हम इसको माइनस करते हुए अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से टोटल मेरा सिलाई में कितना जा रहा है मैं देख लूँगी 2 इंच। तो ये 2 इंच में माइनस कर दूँगी। वेस्ट है मेरी 7 इंच की। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमारा बेल्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट में क्या रहता है, हमें 1 इंच ऊपर आना रहता है फ्रंट की साइड से, नेक की साइड से। 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पे मधुबाला शेप के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जितना भी डॉट पॉइंट आया होगा ना, जैसे मेरा यहाँ पे कितना आया 3.5 इंच का, तो यहाँ से भी आप 3.5 इंच पे निशान लगा के शेप दे सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, अगर शेप देने में कन्फ्यूज़न आता है कि शेप हम किस तरह से दें जिससे कि हमारा शेप एकदम परफेक्ट आए, तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहता है ना, उससे 2 साइज़ बड़ा आपको कप्स लेना है यहाँ पे। जैसे मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34, तो मैंने यहाँ पे 36 साइज़ का कप्स लिया है। इससे हम शेप देंगे ना तो शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे और ये जो सेंटर है इसको हम रखेंगे हमारे डॉट पॉइंट के ऊपर। इस तरह से देख लेना है कि सेंटर पे ही आपका डॉट पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ से आप इजीली इसका शेप दे सकते हैं। अलग से आपको मार्किंग करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और शेप भी आपका एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है ना मेरे मधुबाला ब्लाउज़ का। इस तरह से आप कटोरी का शेप कप्स से दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी फ्रंट की मार्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। माइनस करने के बाद जैसे हमने बैक पार्ट में हाफ इंच चेस्ट में माइनस किया है, आपको फ्रंट में भी करना है। अगर आपने बैक में कुछ चेंज किया है तो वो आपका फ्रंट में भी होगा, वरना बैक और फ्रंट दोनों की जो मार्किंग है ना उसमें चेंज आएगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। अब यहाँ आर्म की तरफ हम एक डॉट पॉइंट लेते हैं, लेकिन अभी हमने लूजिंग ऐड नहीं करी है। अगर बिना लूजिंग ऐड करें यहाँ पे हम डॉट पॉइंट लेते हैं तो जो हमारा कपड़ा है वो कम पड़ जाएगा, इसलिए लूजिंग आपको नहीं लेनी है। सिंपली यहाँ से क्या करना है, आपको हाफ इंच आर्म को माइनस करना है। माइनस करने के बाद इस तरह शेप देना है। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी क्योंकि हमने आर्म की जो गोलाई दी है ना वो ठीक दी है। अब यहाँ पे पूरा सिंपल तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रंट पार्ट किस तरह से आपको कट करना है, इसको कट करेंगे और मेन फैब्रिक पे कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है वो देखेंगे।
अब यहाँ पे हमारी कटोरी कहाँ आई थी वहाँ पे निशान लगा लेंगे, सिर्फ मार्जिन हमें यहीं तक ऐड करना है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको मेन फैब्रिक पे कट करना देख लेंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ध्यान रहे कि जब हम फ्रंट वाला फर्मा कट करते हैं, फ्रंट अपने पैक रखा हुआ है, तो जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसके जॉइंट वाले साइड पर ही आपको फर्मे को रखना है इस तरह से। और ये जो बेल्ट में हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग की है, इसको माइनस करना है। इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, इतना पार्ट आपका फोल्डिंग में चला जाएगा। और अगर आप फ्रंट में हुकाई पट्टी रख रहे हो, देन यहाँ पे आपको 0.25 इंच का हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ऐड करना है। अब मेरा तो ये यहाँ पे पैक है, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। पूरे फर्मे की मार्किंग मैं यहाँ पे कर लूँगी। फर्मे की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने निशान लगाया ना कि मार्जिन कहाँ तक ऐड होगा, वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमारी कटोरी ऐड होती है ना, तो उसके लिए 0.25 इंच जितना आपको मार्जिन निकाल लेना है। फ्रंट पार्ट आपको क्लियर हो गया, इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे आर्म होल का शेप भी एकदम परफेक्ट आएगा और जो फ्रंट का शेप है वो भी एकदम परफेक्ट आएगा। आर्म होल की तरफ हमने डॉट पॉइंट इसलिए भी नहीं लिया है क्योंकि जब हम 4 डार्ट बनाते हैं या प्रिंसेस कट बनाते हैं तो उसमें हमारा कटिंग में कवर हो जाता है डॉट, लेकिन इसके लिए फिर हमें अलग से मार्किंग करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता। अब इसे हम साइड में रखेंगे और अपनी कटोरी को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पर कटोरी के लिए मेरे लाइनिंग वाले फैब्रिक में जॉइंट वाला साइड नहीं बचा है, तो मैं विदाउट जॉइंट वाले साइड से भी कटोरी को कट कर सकती हूँ। फिर बाद में हम उसमें जॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि अभी इसी फैब्रिक में से मुझे अपनी स्लीव भी निकालनी है, तो यहाँ पे विदाउट जॉइंट वाला साइड भी चलेगा। अब मैं कटोरी वाला फर्मा लूँगी और इसको इसके ऊपर हम जमाएंगे। इस तरह हल्का सा आपको क्रॉस में रखना है और एप शेप में। पूरी कटोरी की मार्किंग करेंगे। डॉट पॉइंट का निशान आपको ध्यान से लगाना है। अब इसको नाप लेंगे हम। डॉट पॉइंट कितने इंच तक आ रहा है, ये मेरा 2.5 इंच तक आ रहा है। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। अब यहाँ नीचे से लेके कटोरी में पीछे साइड तक आपको पूरा हाफ से लेके 0.25 इंच तक का मार्जिन निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच मार्जिन लूँगी और फ्रंट में मुझे जॉइंट लगाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट में हम 0.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। बाकी मेन फैब्रिक पे आपका जॉइंट नहीं आना चाहिए, इस फैब्रिक पे आ रहा है ठीक है, लाइनिंग वाले फैब्रिक पे उतना दिखता भी नहीं है। यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना मार्जिन लूँगी। कटोरी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बचे हुए फैब्रिक से हमारी स्लीव निकालना देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से जितना भी फैब्रिक बचा होगा उसको आपको 4 फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो है 4 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाएंगे तो 3 से लेकर 2.75 इंच तक आप ये निशान लगा सकते हैं। मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे। 1/2 इंच जितना आर्म होल यहाँ से हम माइनस करेंगे शोल्डर के ऊपर से, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ से पूरी गोलाई को हम चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। यहाँ पे मेरी 7.5 इंच। अब इसमें से 1/2 इंच माइनस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 5.5 इंच पे और यहाँ भी हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा।
आर्म होल वाली लाइन को लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिला लेंगे और इस लाइन के टोटल निकालेंगे 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकंड से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गोलाई देंगे और यहाँ से आपको 1 लाइन जितना अंदर जाना है मार्जिन वाली लाइन से। फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो सबसे पहले सेंटर पे कट लगाना है। इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो आपने सेंटर निकाला उससे अब ऊपर आना है सिर्फ 1/2 इंच। फर्स्ट वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाते हुए इसकी गोलाई देंगे। फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब पूरे पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।